नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समीकरण साधने की कवायद तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी लखनऊ में परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाएगी। इसके लिए सपा नेता जयपुर पहुंचे, जहां तय करेंगे कि मूर्ति का आकार कैसा होगा। कुछ दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि लखनऊ में परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। लेकर के पॉलिटिक्स इस समय अपने चरम पर हैं। सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं इन वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए किन्हीं न किन्हीं प्रमुख चेहरों को जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस की बात करें तो यह जिम्मेदारी जितिन प्रसाद संभाल रहे हैं, तो वहीं बसपा में एक बार फिर से सतीश मिश्रा को यह जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे, संतोष पांडे यानी तमाम प्रमुख नेता हैं जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खाते में ब्राह्मण वोट जाएं। हालांकि इन सब के इतर ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं और यही वजह है जिसकी वजह से अन्य पार्टी ब्राह्मण वोटों को लुभाने में लगी है। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ी हलचल आज हुई है। समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति वो लगाने जा रहे हैं और इसके तहत समाजवादी पार्टी की टीम जो है वो जयपुर पहुंची है, जहां पर वो परशुराम के आखिरी स्वरूप को फाइनल करने में लगे हुए हैं। और जाहिर है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल है। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और गाजीपुर के पूर्व सांसद और दो मंत्रालयों के मंत्री रहे मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाए जाने की खबर के बाद गाजीपुर में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस मौके पर उनके आवास पर समर्थकों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांट करके खुशी जाहिर की है। तो वहीं महिलाओं ने ढोलक और झाल बजा करके खुशी के गीत गाए हैं। इस अवसर पर उपस्थित समर्थकों ने कहा कि मनोज सिन्हा ने जिस तरह से गाजीपुर का विकास किया है, उसी तरह से अब वो जम्मू और कश्मीर का भी विकास करेंगे और उनकी प्रशासनिक क्षमता का सही आकलन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये तस्वीरें आपके सामने गाजीपुर से, जहां पर मनोज सिन्हा के आसपास जो समर्थक हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, वो खुशी जता रहे हैं। गोंडा में घाघरा नदी का कहर जारी है। कई गांव घाघरा के तेज बहाव से बह गए, तो अभी भी बाढ़ की चपेट में कई गांव हैं। बिशुनपुरा गांव के पास बिखारीपुर सकरौर बांध का करीब 50 मीटर हिस्सा नदी में समा गया। बांध कटने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है और ग्रामीण गांव छोड़कर के पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इसको लेके काफ़ी लोग परेशान हैं। लोगों का घर कट रहा है, अब रहने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और काफ़ी परेशानी हुई है। बांध जो कट गया है, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। ये हर साल बांध कटने के कगार पे रहता है, जिसमें जो संबंधित अधिकारी उनकी पूरी लापरवाही है। बांध कट गया, बांध की लापरवाही कट गया। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे गाँव के, उसको मजदूरी भी नहीं दे रहे थे। और कहा बोलते कम से कम 25 करोड़ रुपए का रुपये ही नहीं पता है, रुपये कुल नहीं लगा। अधिकारी सारा बाबागंज वहाँ बंदा है। उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे रहने वाले लोग डरे सहमे हुए हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से गंगा कटरी के क्षेत्र में कटान शुरू हो गया है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के रविदास नगर इलाके में गंगा की लहरों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लहरों की वजह से कटान होने से पास किनारे बने मकानों पर संकट आ गया है। स्थानीय लोग कटान होने की वजह से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। बड़ी दिक्कतें हैं। ये समझ लीजिए कि अब हमारा जो है बिल्कुल कगर में मकान लटका हुआ है, ज़्यादा दूरी नहीं बची है। और देखते देखते 5 साल हमारा जो है, हमें बगल वाला मकान चला गया। अब मेरा नंबर लगा हुआ है और मैं किराए पे रह रहा हूँ और काम धंधा है नहीं। कभी लेबरी मिल गई तो कर लिया, 200-250 रुपये, 300 रुपये, और जो है मतलब बिल्कुल बेकार बैठे हैं इतनी टाइम।
और हम 2 छोटे बच्चे हैं, कैसे मतलब घर हमारा चल रहा है ये हम ही जानते हैं, और हमको कोई चीज़ की सुविधा नहीं दी जा रही है। ये कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्लागंज में और एक वहाँ पे जगदास नगर है, वहाँ पे कटान की सूचना मिली थी, जिस पे हम लोगों ने सिंचाई विभाग को इस बारे में कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था। सिंचाई विभाग के द्वारा वहाँ पे जियो फ्यूल भी लगाए गए हैं। फिलहाल वहाँ पे कटान स्थिर है और कटान स्थिर है, हम लोग लगातार उसको वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अन्य तहसीलों में भी बाढ़ चौकियाँ बना रखी हैं। यदि कहीं भी कोई भी इस तरह की सूचना आती है तो तत्काल हम राहत पहुँचाने की स्थिति में हैं। पूर्वांचल में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। घाघरा, सरयू, गंडक नदी उफान पर है। कई गांव नदी के तेज बहाव में बह गए हैं तो कई गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। ग्रामीण पलायन करने को मजबूर है। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोंडा, उन्नाव, महाराजगंज, श्रावस्ती और गाजीपुर, जहां बाढ़ का कहर जारी है, पलायन जारी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि क्या इस वक्त लोगों की परेशानी है और कितना ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में 664 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 63 लोगों की मौत हुई है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोनों ही कोरोना के भारी संकट काल से गुजर रही हैं, और आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4658 तथा राजधानी लखनऊ में सबसे चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, और वो 668 कोरोना के मरीज निकले हैं, जो कि अभी तक की राजधानी में सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्रॉस किया है। और जो स्वास्थ्य विभाग के और जिला प्रशासन के दावे हैं वो पूरे फेल होते नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि आखिरकार राजधानी लखनऊ की जो कोरोना की चैन है वो टूट नहीं रही है, जिसके कारण ये है कि स्थानीय नागरिकों में भय है, यहाँ की पूरी आम जनता परेशान है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं उनके विपरीत तस्वीरें आ रही हैं, और कोरोना का जो आंकड़ा है दिन का दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नज़र आ रहा है। और आज के जो आंकड़े आए हैं ये राजधानी के बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जिससे राजधानी का एक कोरोना को देखते हुए बड़ा ही आशंका है कि कहीं राजधानी लखनऊ कोरोना की महामारी में ना आ जाए, कोरोना की सामुदायिक संक्रमण में ना आ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट वेद प्रकाश के साथ अभिषेक सिंह। यूपी के उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड का हाल बेहाल है। विभाग को जेल के 91 प्रोजेक्ट दिए गए थे, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते विभाग से न सिर्फ ये प्रोजेक्ट वापस लिया जा सकता है, बल्कि विभाग पर बड़ी लापरवाही भी और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि विभाग में लापरवाही बरती गई। क्योंकि जेलों के 91 प्रोजेक्ट काम करने के लिए गृह विभाग ने पिछले बजट में आवंटित किया था, लेकिन यूपीपीसीएल अभी तक केवल 3 प्रोजेक्ट पर ही काम शुरू कर पाया है। अब एसीएस होम ने विभाग के एमडी नवीन कपूर से इस बाबत 6 अगस्त की शाम तक प्रगति रिपोर्ट तलब की है। अगर कर्मचारी काम ना करे तो विभागाध्यक्ष की नाराजगी लाजमी है, लेकिन अगर विभाग ही काम ना करे तो फिर आखिर सरकार क्या करे। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो शायद अब काम करने से तौबा कर चुका है। हम आपको बता दें कि पिछले साल इन्हें 91 प्रोजेक्ट्स मिले थे, 91 प्रोजेक्ट्स मिले थे जेल के, वो उनको करना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई महीने गुजरने के बाद भी सिर्फ 3 पर काम हो सका है, लेकिन वो भी अधूरा है। जब ये बात गृह विभाग को पता चली तो गृह विभाग बेहद नाराज हुआ। उसने एमडी को फ़ोन किया, जिनका नाम नवीन कपूर है, उनसे पूछा कि आखिर वजह क्या है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें शाम तक रिपोर्ट दीजिए। नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी कि ये भी कह दिया गया गृह विभाग से कि क्यों ना आपको ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। जी हाँ, पूरा विभाग को ही ब्लैकलिस्ट करने की बात कही गई है। तो सवाल साफ है कि अभी तक की एक ठेकेदार को, एक फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाता था, लेकिन नाराज़गी इतनी है
कि हो सकता है कि इसी को यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। ये नाराजगी है, लेकिन शाम तक रिपोर्ट मांगी गई है। अब नवीन कपूर साहब जो कि एमडी हैं यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, वो क्या रिपोर्ट देते हैं और जो गृह सचिव हैं, जो गृह विभाग है, वो कितना संतुष्ट होता है उनकी सफाई से देखना बाकी है। लेकिन मामला साफ है कि विभाग काम करना बंद कर चुका है। वजह क्या है ये तो एमडी नवीन कपूर साहब ही बता पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके के मोमेंट्स होटल के कमरे में प्रेमी युगल के शव मिलने से हड़कंप मच गया। होटल प्रशासन ने कमरा बंद होने पर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी गई है। मोमेंट्स होटल के कमरा नंबर 310 में राहुल और नैन्सी रुके हुए थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पड़ताल की तो पता चला पहले राहुल ने नैन्सी का कत्ल किया, फिर फांसी लगा करके खुद भी खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि नैन्सी और राहुल गाड़ी से होटल आए थे। वो गाड़ी अभी भी होटल की पार्किंग में मौजूद है। जो है मैं तो ऑफिस में था, मिसेज ने हैंडल किया होगा जो भी रहा हो। कल उसने बड़े प्यार से बुलाया, लड़की अपना चली गई, इन्होंने हमको बताया नहीं। उसके बाद उसका प्लान था, ये घटना घटाया उसने। उसके बाद अब क्या किया मैं नहीं देखा हूँ ना। पुलिस में कंप्लेन करी थी? रात में किया था। पुलिस वाले क्या बता रहे हैं? अभी आपसे कुछ बातचीत जो भी कुछ हुई होगी बता रहे नहीं है अभी। थोड़ी देर पहले थाना कृष्णा नगर को सूचित किया गया कि ये होटल मोमेंटम में दो लोग रुके हुए थे। नैन्सी और राहुल दो लोग रुके हुए थे, जिन्हें आज 12 बजे चेकआउट करना था। चेकआउट न करने पर के स्टाफ द्वारा शक व्यक्त किया गया कि क्यों लोग खोल नहीं रहे दरवाज़ा। जब इन्होंने रिंग बजाई तो कोई आवाज़ नहीं आई। जिस पर उन्होंने खोल के अपने मास्टर कार्ड से देखा तो 2 यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना कृष्णा नगर को दी गई। इनकी इस सूचना पर स्थानीय थाना के द्वारा और पास के थाना के द्वारा एक इंक्वायरी की जा रही है। दोनों में फील्ड यूनिट बुला लिया गया है। फील्ड यूनिट आवश्यक उसमें सूचनाएं इकट्ठा कर रहा है, स्वयं इकट्ठा कर रहा है और जो भी कमरे की स्थिति है अभी प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि एक ने फांसी लगाई है, एक डेड बॉडी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। बाकी सारी लखनऊ के कृष्णा नगर के होटल मोमेंट में एक प्रेमी युगल ने सुसाइड किया, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ देखने को मिला है ये आपको दिखाते हैं। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके के ये मोमेंट होटल है, जहां पर कुछ ही देर पहले जानकारी मिली है कि प्रेमी युगल ने यहां पर सुसाइड किया है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि सरोजनी नगर में दोनों की गुमशुदगी की एक एफआईआर भी दर्ज है। लखनऊ कृष्णा नगर इलाका है और ये मोमेंट होटल है, जिसके कमरा नंबर 310 में दोनों की ही बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि जो प्रेमी युगल है उसने पहले युवती की हत्या की, गला दबाकर, उसके बाद फिर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पुलिस आ गई है और लड़की और लड़के के दोनों के परिवार के लोग आ चुके हैं। फॉरेंसिक की टीम आ चुकी है, जाँच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अभी मौत की बहुत ज़्यादा जानकारी मिल पाई है, लेकिन ये जरूर है कि सरोजनी नगर पुलिस ने दोनों को लेकर एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले की जांच की जा रही थी। और आज दोनों का है शव है कमरे में मिला है। लड़की का शव बेड पे मिला है और लड़के का शव है फंदे से लटकता हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रवि कुमार। औरैया में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने एक युवक पर दिन दिहाड़े तमंचा तान दिया और इसकी वीडियो वायरल हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, डरा सहमा युवक पर बदमाशों ने माथे पर तमंचा तान रखा है और जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, बदमाशों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है और ये देखिए इस युवक पर सरेआम तमंचा ताना गया है। कुछ लोग वहां पर मौजूद है, वीडियो बना रहे हैं। युवक डरा हुआ है। अरे यार हम निकालो सामने ले ले। और हमीरपुर के मजगवा थाना इलाके में होमगार्ड की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसने पुरानी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर के गांव के ही व्यक्ति पर हमला बोल दिया है और लाठी डंडों से प्रहार करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया है। होमगार्ड की दबंगई की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। फिलहाल इस घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। थोड़ी सी बात पे वो 2 माचिस ले तो एक माचिस हमने रख दी, अपने काम में लगा ली अपने की, ये फिर आ जाएगी काम में हमारे। फिर वो आके चढ़ के मार दिया, कुल्हाड़ी हमारी चलाई, हमारा हाथ काट दिया। इसके बाद उन्होंने हमारे को डंडों से बहुत मारा है।
बहरैल में एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, उसको हमने देखा। ऐसे मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उसमें 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी सी बात पे वो 2 माचिस ले थे। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पुलिसकर्मियों को एक नई सौगात दी है। एसएसपी ने साफ कर दिया है कि पुलिसकर्मियों को उनकी सालगिरह और जन्मदिन पर छुट्टी लेने से नहीं रोका जाए, जिससे वे अपने पारिवारिक और सामाजिक ड्यूटी भी पूरी शिद्दत से निभा पाएं। इसके लिए बाकायदा गाजियाबाद एसएसपी ने एक ऑर्डर जारी किया है। एसएसपी का कहना है कि इस तरह से पुलिसकर्मी तनाव मुक्त रह पाएंगे और उनके व्यवहार में भी विनम्रता आएगी। लगातार ड्यूटी करते रहने और छुट्टी नहीं मिल पाने से पुलिसकर्मियों में तनाव देखा जाता है। प्रायः यह देखने में आता है कि किसी अपने खुद की सालगिरह या बच्चों के जन्मदिन या किसी निकट संबंधी के यहाँ कोई शादी समारोह है या कोई अन्य ऐसा आयोजन है जिसमें किसी का रहना वहाँ पर अपेक्षित होता है, किंतु पुलिसकर्मी जो हैं छुट्टी ना होने के कारण उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। इस चीज़ के दृष्टिगत एक आदेश जारी किया गया है समस्त शाखा प्रभारियों को, थाना प्रभारियों को और अधीनस्थ अधिकारियों को कि सामान्यतः इस तरह से कोई भी छुट्टी का यदि आवेदन करता है, उसकी सालगिरह है या उसके परिवार में बच्चों का जन्मदिन है, कोई ऐसा अवसर है, तो उसकी छुट्टी को रोका ना जाए, उसको तत्काल छुट्टी पर रवाना कर दिया। पुलिसकर्मियों को अब बर्थडे और सालगिरह पर छुट्टी देने का आदेश हुआ है। एसएसपी के इस आदेश पर पुलिसकर्मियों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवा दें। बहुत ही अच्छा आदेश किया है साहब ने, और उसको जो है पढ़ के स्वाभाविक है, नेचुरल है। सभी पुलिसकर्मियों में एक नई उत्साह, नई एनर्जी, नई खुशी, इस तरह का माहौल आया है कि वो अपने जन्मदिन को, अपनी सालगिरह को अपने जो है परिजनों के जो है जो उनके सगे संबंधी हैं उनके साथ अपना मना सकते हैं, उनको कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़ा है। वैसे तो छुट्टी पहले भी परेशानी नहीं हुई इतनी, लेकिन साहब का जो आदेश हुआ है आज बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम अपने कोई भी फंक्शन, शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, उसमें घर जा सकते हैं, सबके घर परिवार वालों के साथ में मना सकते हैं कुछ। बिल्कुल बहुत अच्छा आदेश किया साहब ने, उत्तम आदेश है, सभी के लिए लाभदायक है और सभी कर्मचारी। फिलहाल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।